नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कूनर की जीत पर बोले सचिन पायलट, कहा जनता समझदार है, दबाव में वोटिंग नहीं करती, प्रत्याशी को मंत्री बना दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनने के बाद टोंक विधायक सचिन पायलट मंगलवार को पहली बार दौसा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा, भाजपा ने श्रीकंठपुर की सीट जीतने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन किया, अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, लेकिन जनता समझदार है, वह दबाव में वोटिंग नहीं करती। ये नतीजा बीजेपी के लिए एक झटका है। मंगलवार दोपहर दौसा स्थित सर्स प्लांट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। सचिन पायलट ने दौसा में मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा सरकार गठन के बाद श्रीकंठपुर सीट पर चुनाव हुआ। इसमें भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सारी मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर अनैतिक निर्णय किए। भाजपा उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिलवाई, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वह प्रलोभन और दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा, क्षेत्र में जब हम प्रचार कर रहे थे तब लग रहा था कि जनता बीजेपी के साथ है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कूनर की प्रचंड जीत बीजेपी के लिए एक झटका भी है। जनता ने सरकार को सावधान करने का मन बना लिया है और साफ मैसेज दिया है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करे। 20,000 राजस्थानियों को राम दर्शन कराएगी भाजपा, हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को ले जाएंगे अयोध्या। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सभी 25 सीट जीतने के लिए अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर खास अभियान बनाया है। इसके तहत प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों से 100 यानी कुल 20,000 लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। यह अभियान 2 महीने 14 जनवरी से 15 मार्च तक चलेगा। पार्टी ने इस अभियान के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान में सीजन की पहली मावट, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में घना कोहरा, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस सीजन की पहली मावट हुई। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में देर रात शुरू हुई बारिश सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। जयपुर में रात करीब 2 बजे बाद हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गलन भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली। आज चित्तौड़गढ़, बारां और धौलपुर में 1 से लेकर 6 mm तक बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में कल देर रात तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई। कोटा बारां के बीच कई जगह 6 mm से ज्यादा बरसात हुई। सवाई माधोपुर में आज सुबह कुछ जगह रिमझिम बारिश हुई। बारिश से रबी की फसल वाले किसानों को फायदा हुआ। टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, बारां और बांसवाड़ा के जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर समेत कई जिलों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। जोधपुर में न्यूनतम तापमान 9.5, बाड़मेर, बीकानेर में 7.7, जैसलमेर में 7 और श्रीगंगानगर में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन जिलों में आज सुबह हल्की सर्द हवा भी चली। राम मंदिर पहुंचेगा 1100 किलो का दीपक, पंचधातु से बनाया गया है दीपक, कोटा में हुई पूजा। जी हां दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। राम भक्त अपने अपने हिसाब से भगवान राम के दर्शन और पूजन के लिए व्यवस्था करने में जुटे हैं। वहीं कई भक्त ऐसे हैं जो कुछ अलग हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग सके। ऐसे में वडोदरा के रहने वाले अरविंद भाई पटेल हैं, जो कि राम भक्त हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए उन्होंने 1100 किलो का दीपक बनवाया है। पंचधातु से बना यह दीपक 7 तारीख को वडोदरा में मिनी ट्रक में रवाना हुआ, जो कि 12 जनवरी तक राम मंदिर में पहुंचेगा, जहां इसे स्थापित किया जाएगा। इसकी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद देख रही है। वडोदरा के रहने वाले अरविंद भाई पटेल पेशे से किसान हैं और खेती करते हैं। राम के अनन्य भक्त हैं। उनका कहना है कि सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराज रहे हैं। सनातन का सपना पूरा होने वाला है, इस खुशी में यह दीपक बनवाया है। उन्होंने बताया कि वडोदरा से ही 108 फीट लंबी अगरबत्ती का निर्माण कर अयोध्या ले जाया गया है। जब यह खबर सुनने को मिली कि अयोध्या में इतनी बड़ी अगरबत्ती जलाई जाएगी तो मन हुआ कि दीपक भी होना चाहिए, इसलिए इस दीपक का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 21 दिन में इस दीपक का निर्माण हुआ है। कैलाश चौधरी बोले, मेवाराम जैन को होनी चाहिए सजा, बाड़ी खेत को खाने लगी, जनप्रतिनिधि ने राजस्थान को शर्मसार किया। जी हां दोस्तों, बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के कथित वीडियो पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि ने राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना की है। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो क्या होगा? ऐसे कृत्य करने वालों को सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में सजा होगी। दरअसल केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर दौरे पर आए थे।
यहाँ उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखी। चौधरी ने बताया कि राजस्थान भ्रष्टाचार, क्राइम, बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1 पर है। अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो ऐसे समय में क्राइम बढ़ते हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि हमारी बात यहाँ सच हो जाती है जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ऐसे कृत्य करते हैं। ऐसी घटनाओं से राजस्थान शर्मसार होता है और हुआ है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना की है, ऐसे कृत्य करने वालों को सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में सजा होगी। गौरतलब है कि बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन और अन्य पर जोधपुर में पोक्सो के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो को मेवाराम जैन का बताकर वायरल भी किया जा रहा था। पोक्सो मामले में मेवाराम जैन को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की छूट भी दी है। इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना बताया। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली फोटो, 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे। 42 दरवाजों पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे। इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। इसके बाद इन पर तांबे की परत लगाई गई है। फिर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जाना है। यह काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। सीएम बोले भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, सजा दिलाएंगे। उदयपुर में भजनलाल ने कहा इंदिरा रसोई योजना में धांधली हुई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के समय इंदिरा रसोई योजना में धांधली की गई थी। इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई किया। न्यूनतम पेमेंट कर धांधली की जा रही थी, उस पर रोक लगाई गई है। हमारी सरकार ने इसमें मोटे अनाज को शामिल कर 450 की बजाय 600 ग्राम भोजन देना शुरू किया। सीएम ने कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार हुए हैं, हम उनकी जांच कराएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मंगलवार को उदयपुर के नाई गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को सीएम संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर आउट से युवा परेशान थे। अब एसआईटी का गठन कर दोषियों को सजा देने जा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर कमेटी बनाई, जिसका असर रहा कि हाल ही में बिना किसी बाधा के रविवार को राजस्थान में पेपर हुए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर गैंगस्टर पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। नाई गांव के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सिर्फ नारे नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ भी मिलने की गारंटी है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और वही कहते हैं जो करते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। इन शिविरों में छूट पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। ट्रक ड्राइवर बोले सरकार का आश्वासन झूठा साबित हो रहा, फिर से करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रक ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हिट एंड रन कानून के विरोध में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून के दायरे में ट्रक चालकों के अलावा कार, बस, टेम्पो, यहां तक कि मोटरसाइकिल चालक भी आएंगे। ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महावीर सिंह शेखावत ने कहा कि नए कानून में जो धारा 106 जोड़ी गई है उसे हटाया जाए, क्योंकि यह न तो ट्रक और बस चालकों के हित में है और न ही जन सामान्य के लिए। जो भी कार, बस, टेम्पो, यहां तक कि मोटरसाइकिल चलाते हैं सब इसके दायरे में आएंगे। शेखावत ने कहा कि सरकार ने हड़ताल पर जो आश्वासन दिया था वह झूठा साबित हो रहा है। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। जिस तरह से वाहन चालकों के खिलाफ हिट एंड रन का काला कानून लाया गया है वह कहीं से जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर उठाने जाएगा तो लोग उसकी पिटाई कर देंगे, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग बने सरकारी मुख्य सचेतक। बोले मेरे सभी विपक्षी विधायकों से मधुर संबंध, बेहतर तालमेल से विधानसभा चलाएंगे।
जी हां दोस्तों, जालोर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक जोगेश्वर गर्ग को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। विधानसभा ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। गर्ग विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी विधायक दल के सचेतक थे। उनका नाम मंत्री के दावेदारों में था, लेकिन अब उन्हें विधानसभा में बीजेपी सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। जालोर से 5वीं बार विधायक हैं। सबसे पहले 1990 में विधायक बने थे। गर्ग 1990 के बाद 1993 में भी विधायक बने। 1998 का चुनाव हार गए, लेकिन 2003 में फिर से विधायक बने। इसके बाद 10 साल विधायक नहीं बन सके। 2018 और 2023 में जालोर से लगातार विधायक का चुनाव जीते। उन्हें सदन के फ्लोर मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। गर्ग 1990 में बेरोसी शेखावत के नेतृत्व वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके पास यूडीएच, स्वायत्त शासन और पीएचडी आयुर्वेदिक विभाग थे। गर्ग भाजपा में कई पदों पर रह चुके हैं। गर्ग भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रह चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग 1968 से आरएसएस में सक्रिय रहे। जयपुर जेल में कैदी निकल गया मोबाइल फोन। एसएमएस हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन मुंह में पाइप डालकर बाहर निकाला। जी हां दोस्तों, जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने प्रहरी को देकर मोबाइल निकल लिया। इसके बाद कैदी को जेल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जांच में मोबाइल पेट में होने की जानकारी मिली। बिना ऑपरेशन किए मोबाइल को मुंह के रास्ते एंडोस्कोपी कर बाहर निकाल लिया गया। उधर जेल अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी को मोबाइल जेल में ही मिला था। जेल में मोबाइल कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। 5 जनवरी को हुई इस घटना की जानकारी 8 जनवरी को सामने आई। 8 जनवरी को जेल प्रशासन की ओर से कैदी के खिलाफ मोबाइल निकलने की शिकायत दर्ज कराई गई है। लालकोठी पुलिस ने मोबाइल निकलने की एफआईआर दर्ज की है। लालकोठी थाने के हेड कांस्टेबल जुगल किशोर ने बताया, जेल प्रशासन की ओर से 8 जनवरी को रात 8 बजे शिकायत दर्ज की गई थी। जेल में विचाराधीन बंदी फजूपुत्र शहीद खान निवासी अशरफ काली का बट्टा नागतलाई घाटगेड़ जयपुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रहे हैं। जलदाय मंत्री बोले, भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, 100% कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा, धांधली रोकने के लिए बनाएंगे सख्त नियम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मंगलवार को सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। इसकी वजह से आम जनता तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में हमारी सरकार न सिर्फ पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ 100% कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 2025 तक हम राजस्थान के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाएंगे। वहीं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा, राजस्थान में गृह निर्माण समितियां में हो रहे भ्रष्टाचार और धांधली को रोकने के लिए हम सख्त नियम बनाएंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान में बजट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार की नीयत ही खराब थी। इससे आम जनता को राहत नहीं मिल पाई। देश में हम आखिरी पायदान पर पहुंच गए। इसलिए अब मेरी पहली प्राथमिकता 2025 तक राजस्थान को हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की रहेगी। महिला सीईओ ने 4 साल के बेटे की हत्या की। गोवा से शव लेकर बेंगलुरु जाते समय गिरफ्तार। होटल में खून मिलने से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से बेटे की बॉडी बरामद हुई है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सूचना से पहले होटल में अपने बेटे का गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। कलाई से गिरे खून के धब्बे जब होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने देखे तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। महिला की पहचान 39 साल की सूचना सेठ के रूप में की गई है। वह स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ है। सूचना 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। सोमवार 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया था। सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों किया, पुलिस ने इसकी वजह नहीं बताई है। सूचना ने पुलिस को बताया कि वह पति से अलग रह रही थी और उनके तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। सूचना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी है। वह बेंगलुरु में रहती है। उसके एक्स हस्बैंड केरल के रहने वाले हैं। वह फिलहाल इंडोनेशिया में हैं। गोवा पुलिस ने उन्हें भारत बुलाया है। हेल्थ मिनिस्टर बोले, डॉक्टर टाइम पर नहीं आए तो सस्पेंड होंगे। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस की तो एक्शन होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
जी हां दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर नागौर ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल में देर से आने की आदत सुधार लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो सीधे सस्पेंड कर दूंगा। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार दोपहर खींवसर से जयपुर जाते वक्त डीडवाना कुचामन पहुंचे थे। कुचामन शहर में होटल करनी, कोर्ट बाईपास और मेगा प्रॉपर्टीज पर मंत्री खींवसर से कुचामन के केमिस्ट सोसाइटी मेंबर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों, लॉयंस क्लब सदस्यों और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। इस दौरान मंत्री ने कहा, ड्यूटी के समय कोई भी डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर ऐसा करते पाया गया तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेकर आप ड्यूटी टाइम में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसे रोकने के लिए मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा। मैं खुद चेकिंग करने आऊंगा। यह बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं बेहद गंभीरता से ले रहा हूं। इस पर एक्शन लूंगा। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, सुदूर ग्रामीण इलाकों तक चिकित्सा सुविधाएं मजबूत करना हमारा टारगेट है। हम जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं, संसाधन और हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में चिरंजीवी योजना बोगस साबित हुई। 25 लाख रुपए का वादा करके अधिकतम 8.5 लाख रुपए ही इलाज कराने वाले मरीजों को दिए गए। आने वाले दिनों में सरकार की आयुष्मान योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदेश की जनता को मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। बोले, आरएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई सरकार, हमें तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर युवाओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतिहास में पहली बार मेंस परीक्षा के लिए 3 महीने से कम वक्त दिया जा रहा है, जो न सिर्फ युवाओं बल्कि राजस्थान के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने खून से लेटर लिखने के साथ ही भगवान राम का नाम लेकर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस बार मेंस की परीक्षा के लिए 3 महीने से कम का वक्त दिया गया है, जो तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर सरकार ने भर्ती परीक्षा के शेड्यूल में संशोधन कर हमें तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया, प्रदेश भर के युवा सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार बदलने के साथ ही वहीं पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में उन्हें बदला जाए, नए सिरे से प्रिंटिंग और पेपर बनाने का काम किया जाए। सरकारी सेवा में काम करने वाले परीक्षार्थियों की चुनाव में ड्यूटी लगने की वजह से उन्हें तैयारी का पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाया। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम 3 महीने का वक्त रहना चाहिए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 और 28 जनवरी को किया जा रहा है। इसके खिलाफ प्रदेश भर में युवाओं ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान शुरू कर दिया है, जिसके समर्थन में अब तक 20 विधायकों ने सरकार को पत्र लिख दिया है। बावजूद इसके राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा की तारीख में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम न्यूज़ की वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप राजस्थान के इसी प्रकार के समाचारों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।